हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग परसेंटेज को सीखेंगे आगे की तरफ। जो हम लोग पीछे सीखे थे उसको आगे की तरफ आज बढ़ाएंगे। हम लोगों ने परसेंटेज में देखा कि कैसे अगर कोई नंबर हमको दिया जाए 10%, 5%, 8%, 1%, तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे। आज हम लोग उसी परसेंटेज में आगे कुछ ऐसे नंबर्स देखेंगे जो परसेंटेज के सवाल में हर बार 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 और बार बार आता रहता है, और वो सवाल को कहीं ना कहीं ईजी और कॉम्प्लिकेटेड दोनों बनाता है। इजी इसलिए बनाता है क्योंकि जिन लोगों को उसका फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू दोनों पता रहता है उसके लिए वो आसान है। जिसके लिए लेकिन वो पता नहीं है उसके लिए वो हार्ड है ना, उसके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। मैं आज आपको उन सारे नंबर से अवगत करवाऊंगा और मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूँ कि आप उसके बाद ऐसे नंबर्स को देख के कभी डरेंगे नहीं और आपको बनाते वक्त बहुत मजा आने वाला है और आप इसको अच्छे से सीखेंगे, है ना। मैं उसको ऐसे सवालों को बताने के पहले मैं आपको कुछ सवालों से अवगत कराता हूँ, दिखलाता हूँ, जिससे आपको उस नंबर्स का इंपॉर्टेंस पता चलेगा और आपको सच में लगेगा कि हाँ ये नंबर हमको सीखना जरूरी है, और जिससे ताकि आपका कंपटीशन में या फिर आपके किसी भी मैथ सेक्टर में आपका ये हेल्पफुल रहेगा। आइए हम लोग एक सवाल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा है 210 का 14.28% प्लस 120 का 25% बराबर कितना, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए ये लिखा है 210 का 14.28%, 120 का 25%, है ना। आप लोग को मैं सिखाया हूं कि क्या, अब देखिए 14.28% निकालना अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। इसको अगर आप परसेंटेज के हिसाब से निकालने जाएंगे तो ये आपका अच्छा खासा समय ले लेगा। इसको निकालना आम बात नहीं है। ये तो खैर फिर भी निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं निकलेगा। ऐसे नंबर्स के लिए हम लोग हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। जैसे कि 14.28% लिखा है ना, 14.28%। इसका अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/7 आएगा। कितना आएगा? 1/7। इसका क्या मतलब है कि मैं जहां जहां अगर हमको कहीं 14.28% दिखता है मैं उसके जगह पे डायरेक्ट 1/7 लिख सकता हूँ। ये 14.28% 1/7 के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 210 का 1/7 प्लस 120, जैसे ये 25% लिखा है। 25% किसके बराबर होता है? 1/4 का। 25% किसके बराबर है? 1/4 का। ये वैल्यूज कैसे आता है मैं आपको बतलाऊंगा, बाद में बतलाऊंगा। अभी मैं इसको बना कर दिखलाता हूँ आपको। 1/4 इससे कट गया ये 30, और ये इससे कट गया 30 बार में। कितना आंसर आ गया? 60। देखिए इसको बनाने के लिए मेरे को इसका फ्रैक्शन मतलब कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा, ज्यादा समय नहीं गया और मैंने बहुत आराम से इसको बना दिया। ऐसे ही बहुत सारे नंबर है जो सवाल को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। ऐसे नंबर्स को हम लोग डायरेक्ट उसका फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेते हैं, जिससे हमारा सवाल बहुत जल्दी बन जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखलाता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए सवाल लिखा हुआ है, जैसे लिखा है 999 का 11.1/9%, ठीक, माइनस मैं लिख लेता हूं कितना, जैसे कि मैं लिखता हूं 240 का 240 का कितना परसेंटेज, 240 का मैं लिख लेता हूं 8.33%, 8.33% बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसको हम लोग कैसे बनाए। अगर आप बनाने जाएंगे 999 का 11.1/9%, ये बहुत बड़ा है, आप इसको निकाल ही नहीं पाएंगे। इसको निकालने जाएंगे समय बर्बाद होगा आपका। 8.33% इसको भी आप निकालने जाएंगे, ये भी आपका अच्छा खासा समय लेगा। इसको हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी बनाएंगे बताइए, कोशिश कीजिए। देखिए क्या बन पाता है आपसे। आप जब इसको बनाने जाइएगा तो ये आपका बहुत ज्यादा समय लेगा। हम इस समय को बचाने का कोशिश करेंगे। कैसे बचेगा? देखिए मैं आपको बतलाऊंगा कि वैल्यूज क्या होता है। जैसे 11.1/9% का मतलब होता है 1/9, है ना। उसी तरीके से 8.33% का मतलब होता है 1/12। समझ में आ गया? अब मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे के जगह पे मैं 1/9 लिख सकता हूं। हो गया 999 का 1/9 माइनस 240 का, ये 8.33% क्या होता है? 8.33% होता है 1/12। कितना होता है? 1/12। मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं? 1/12। ठीक है। अब देखिए ये आपका इससे ज्यादा आसान हो गया कि नहीं?
अब आप इसको बना देंगे, 9 से काट दीजिए कितने बार में कटेगा, एक बार में। इसको काट देंगे कितने बार में कटेगा, 20 बार में। 111 माइनस 20 घटा देंगे 91 आंसर। देख रहे हैं कितना आसान हो गया। तो ऐसे नंबर्स का अपने में ही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, आपको ये याद होना चाहिए, तभी जाकर आपका मैथ में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगा, है ना। आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं यूट्यूब पे या फिर अपने टीचर से पूछते रहते हैं कि मेरा मैथ में एक्यूरेसी नहीं बढ़ रहा है, स्पीड नहीं बढ़ रहा है। इसका मेन कारण यही है कि आपको ऐसे बहुत सारे नंबर्स का परसेंटेज वैल्यू नहीं पता है। कहीं कहीं इसको कहीं कहीं एग्जाम में पता है, कहीं कहीं ये 8.33 लिखा है, कहीं कहीं ये इस तरीके से पाया दिखेगा, है ना। तब क्या करेंगे, ऐसे अगर हमको कहीं दिख जाएगा तब हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल का को भी कैसे आप बनाएंगे, मैं आज उसके बारे में आपको बतलाऊंगा। चलिए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग उसको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है एक। एक का मतलब क्या है, एक को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक को 100 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 100%। ठीक, जैसे लिखा है 1/2। 1/2 का क्या मतलब है, इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 1/100 गुना 100। आपको ये बात पता होना चाहिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना, सॉरी परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे लिखा है 1/2, 1/2 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो मैंने 100 से गुना कर दिए तो कितना आ गया, 50%। इसका क्या मतलब है, अगर कहीं 100% है तो आपको गुना करना है 1, कहीं अगर 50% है तो गुना करना है 1/2। जैसे कि लिखा है 1/3, 1/3 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 100/3। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक में बदलेंगे, डेसिमल में बदलना आपको पता होगा। ऐसे हम लोग भागा करके करते हैं, 3 3 9 होता है ये, फिर ये 3 3 9 होता है, घटा देंगे 33.1/3% या फिर इसको कहीं कहीं इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, है ना। ये बात आपको पता होती है। चलिए मैं इसको डायरेक्ट मिटा देता हूँ, इतना बड़ा लिखने का कुछ फायदा नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 33.1/33% या 33.33%, है ना। इसका यूज कैसे होगा मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है कि 36 का 33.1/3% बराबर कितना, है ना। तो आप क्या करेंगे, 36 लिखेंगे, का मतलब गुना, 33.1/3% यही लिखा है ना, तो आपको इसके जगह पे केवल इसको लिखना है, केवल ये 1/3 कटा देंगे, 12 आंसर। ठीक, जैसे कि मान लीजिए लिखा गया है 420 का 100%। 100% का क्या मतलब है, एक, यानी 420 को गुना कर देना 1 से, 4 से 20। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि 1/3, 1/4 लिखा है। 1/4 का क्या मतलब है, 1/4 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1/4 × 100 कितने बार में गया, 25 बार में, 25%, है ना। अब अगर कहीं सवाल में आपको कहीं दिखे 25%, है ना, कोई भी नंबर दिया गया उसका 25% निकालने के लिए बोला है, तो आप उसका 25% निकालने मत लगिएगा, उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 से। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा 120 का 25% निकालिएगा, तो हम वो जो कल बताए थे कि 12 का 20% निकालेंगे, 12 12 24, फिर 24 36, ऐसे नहीं करेंगे, है ना। 20% निकालेंगे, 5% निकालेंगे, वो सब नहीं, केवल 120 को डायरेक्ट 1/4 से गुना कर देंगे। 25% मतलब 1/4, इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना। उसी तरीके से 1/5, 1/5 का क्या मतलब है, 1/5 गुना 100 बराबर, इसको कटा देंगे, कितना आ जाएगा, 20%। उसी तरीके से 1/6 कैसे निकलेगा, 1/6 को 100 से गुना कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, यानी देख रहे हैं 50/3%। अब कहीं 50/3% भी लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं मिलेगा 16.2/3%। समझ आ रहा है। इस तरीके से आप निकालेंगे, कम से कम 1/20 तक आपको निकाल के रखना है, याद रख करके रखना है। चलिए मैं आपको ये जैसे हुआ, मैं कैसे हुआ मैं आपको बता दिया।
अब मैं केवल एक लिस्ट बना देता हूँ आपके लिए, मैं एक लिस्ट लिख देता हूँ, आप उसको याद कर लीजिए। याद करने के बाद जब ऐसे सवाल आपको दिखेंगे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका दो चीजें 100% बढ़ जाएगा, स्पीड भी बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी खतरनाक तरीके से बढ़ेगा। इतना खतरनाक तरीके से बढ़ेगा कि आपको लगेगा कि आपका दिमाग नहीं कैलकुलेटर बन गया है ना। चलिए मैं लिस्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट मैं लिस्ट लिख देता हूँ, इसी तरीके से निकलेगा, आपको समझ में आ गया होगा। एक मतलब 100%, 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33.1/3%, 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%, 1/6 मतलब कितना था, सॉरी 50/3%, है ना। ये अब आपको ऐसे मिले या फिर इस तरीके से मिले, आप दोनों कर सकते हैं, या फिर ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है 6.66%। ये तीनों का 1/6 ही होगा, याद रहे, ठीक है। 1/7, 1/7 का होता है 14.98 होता है ना, 14.2/7%। इसका क्या मतलब होता है 14.28%। चलिए, मतलब आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, छाप लीजिए इसको। तो मैं आपको अगला वीडियो बताता हूँ, अगला मतलब लिस्ट बतला रहा हूँ। चलिए हो गया, आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 1/7 के बाद आता है 1/8%। कितना आता है 1/8%, सॉरी 1/8। 1/8 को परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा 12.1/2, सॉरी 12.1/7। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, 12 पूर्णांक कितना जाएगा, 12.1/2 ही आएगा, है ना, 12.5%। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।